identify major product of the reaction. And the reaction given here is bromination of bromobenzene forming different products as given here. We have to find out which will be the major product. Major product का मतलब ये होता है कि जो अधिक मात्रा में ये जिसकी यील्ड अधिक होगी वो कौन सा होगा। अब यहाँ पर जो कि संभावित उत्पाद दिए गए हैं वो है A, B, C, D, E करके उनको दर्शाया गया है एंड देयर स्ट्रक्चर्स आर गिवन। अब इसमें हमको इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि हम ब्रोमीन की कैरेक्टरिस्टिक पर ध्यान दें। ब्रोमीन की क्या विशेषता है जो कि ब्रोमोबेंजीन में दूसरे ब्रोमीन के एटम को बेंजीन रिंग से अटैच करेगा या लिंक करेगा। अब इस पर अगर हम ध्यान दें तो पहले ही बेंजीन का इनिशियल ब्रोमिनेशन हो चुका है और इस प्रकार से ब्रोमोबेंजीन बोला प्राप्त हुआ है। यह साथ ही साथ HBr भी बनता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और तब क्या होगा, अब इसके अनुसार अगर देखा जाए तो ब्रोमीन आर्थो और पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है और साथ ही साथ चूंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, ये एक बेंजीन को डीएक्टिवेट करता है, उसको उसकी क्रियाशीलता को कम करता है। साथ ही साथ अगर दूसरा ब्रोमीन अटैच करना है, हेलोजेंस नॉर्मली आर आर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग। ब्रोमीन एक हेलोजन है तो जो दूसरा ब्रोमीन होगा वो या तो आर्थो पोजीशन में जाएगा या पारा पोजीशन में जाएगा। और जैसे कि हमको मालूम है आर्थो पोजीशन इज नंबर 2 and para position is number 4 with respect to the group which is already attached there or the halogen which is attached there. अब ये एक प्रकार से ब्रोमीन के रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है या ये कहा जाए कि उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत कम हो जाती है। इसके अनुसार ये या तो आर्थो पोजीशन में जा सकता है या पारा पोजीशन में जा सकता है। और साथ ही साथ एक चीज पर और ध्यान देना पड़ेगा, लार्ज साइट एंड देयरफॉर स्टेरिक इफेक्ट विल आल्सो कम इनटू प्ले। और स्टेरिक इफेक्ट के कारण वो अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए वो पारा पोजीशन में लिंक हो जाएगा। और अब आइए अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शंस के अनुसार यहाँ पर ऑप्शन 2 ही सही पाया जाएगा। और यहाँ पर देखिए हम आपके लिए कुछ नोट्स भी दे रहे हैं जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। The benzene ring becomes more deactivated because of the electron withdrawing characteristics. A subsequent bromination therefore results into attachment of the bromine atom to either ortho or para positions. ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ब्रोमीन एटम इज फेयरली लार्ज, इसका साइज तो बड़ा है, and it is because of the steric hindrance it has a preference for getting linked to the para position, which makes it more stable to a great extent. So para dibromobenzene as shown in option B 2B would be the major product. A simultaneous formation of ortho product to certain extent cannot be ruled out. तो ये सारी बातें ध्यान रखना पड़ेगा तब हम बता सकते हैं। और जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है इसमें कई ऑप्शंस दिए हुए हैं A, B, C, D, E, तो मीटा पोजीशन में नहीं जाएगा और फर्दर ब्रोमिनेशन करके 3 ब्रोमीन एटम अटैच हों या 4 ब्रोमीन एटम अलग अलग कार्बन एटम से अटैच हो जाएं या लिंक हो जाएं और ब्रोमिनेशन हो जाए, ये संभव नहीं है। कारण उसका ये है कि ब्रोमीन जो पहले आ चुका है इट हैज मेड द रिंग डीएक्टिवेटेड, उसकी क्रियाशीलता को वो कम कर देता है, इसलिए इससे अधिक ब्रोमीन एटम का जुड़ना संभव नहीं है। और इसके अनुसार अगर देखा जाए तो सही ऑप्शन इसमें ऑप्शन 2 है, दैट इज para dibromobenzene, दैट्स द करेक्ट आंसर। और दूसरे जो स्ट्रक्चर्स दिए हैं C, D या E करके वो इसके लिए उपयुक्त नहीं है। दैट्स द राइट आंसर। हमारा ख्याल है कि अब आप
इस प्रकार के प्रश्न को बड़ी आसानी से समझ चुके होंगे और इसको मेक आउट कर लेंगे, इस पर विचार करें तो आपको बड़ी आसानी से ऐसे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल।